नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम रीजनिंग की एक और वीडियो जो है वो उसको लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रीजनिंग की नंबर सीरीज किया था, उसके बाद हमने लेटर सीरीज को पढ़ा था, उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और ये तीन जो है वो हमारे टॉपिक जो है वो ये बिल्कुल कंप्लीट हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जो है वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जो है वो उनको देख लो, ठीक है। और आज जो है वो हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है रीजनिंग का, जो है डायरेक्शन सेंस, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में हम जो है वो किस तरीके से जो है वो मतलब ऑल जितने भी डायरेक्शंस हैं तो किस डायरेक्शन में हमें जो है वो जाना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर आते हैं जिनके बारे में हम जो है वो डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो इस वीडियो में जो है वो करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली आप तक जो है वो पहुँच जाएँ, ठीक है। तो ये मेरे चैनल का लोगो है तो इसको आप जो है वो सब्सक्राइब कर दो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने से पहले, ठीक है। डायरेक्शन सेंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें किसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जैसे ओरिजिन हो गया या फिर सोर्स हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन का या सोर्स का मतलब क्या होता है, या फिर डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। देखो सपोज करो एक आदमी जहाँ पर है उसको यहाँ से यहाँ पे जो है वो जाना है, ठीक है। इस जगह का नाम हम ए रख लेते हैं, इस जगह का नाम बी रख लेते हैं। तो यहाँ से उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको जाना है, ठीक है। और ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो जगह है तो इसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, यहाँ से वो चलेगा तो इसको हम या तो इसको हम ओरिजिन बोलेंगे या तो इसको हम ओरिजिन बोलेंगे या फिर इसको हम सोर्स बोलेंगे। तो इसका मतलब ओरिजिन या सोर्स इस बंदे का क्या होगा, ये वाली जगह होगी। अब उसके बाद डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन उसको जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है ना। तो ये जो जगह है तो ये इस बंदे का, ये जो बंदा यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये जो बंदा यहाँ से चल रहा है, ठीक है, इस तरफ, तो इसका जो डेस्टिनेशन जो होगा तो ये चीज जगह जो होगी तो वो इसकी डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिन या सोर्स हो गया कि यहाँ से वो बंदा चला, ठीक है, तो उसको हम ओरिजिन बोलते हैं या फिर सोर्स बोलते हैं। और डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर जो है वो उस आदमी को जाना है तो उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से उसको चलना है और यहाँ पे उसको जाना है, उसके बीच में जो है वो कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितना एरिया है, कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से कि कैसे उसने पूछा है, किलोमीटर्स के हिसाब से या फिर मीटर्स के हिसाब से, ठीक है। तो वो कितना एरिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में। देखो ओरिजिन और सोर्स क्या हो गया, ये वाली जगह, डेस्टिनेशन क्या हो गया, जहाँ पर जाना है, और डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक जितना एरिया है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हो गई हमारी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये प्लस साइन हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखो एक साइड होती है हमारी ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज यहाँ से निकलता है, ठीक है, इस साइड से जो है वो सूरज निकलता है। सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, ये हमें पता है। अब ईस्ट के अपोजिट में क्या होगी, वेस्ट होगी, ठीक है। ईस्ट के अपोजिट में कौन सी साइड होगी, वेस्ट होगी। और नॉर्थ होगी सर के ऊपर, ऊपर कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। और नीचे कौन सी होगी, वो हमारी साउथ होगी। कौन सी होगी, हमारी साउथ होगी नीचे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया के नक्शा अगर हम लें तो इंडिया के इस साइड कौन सी कंट्रीज आती हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, या फिर मिजोरम वगैरह हो गई। तो ये वाली ये वाली स्टेट्स जो हैं तो ये हमारी इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो जैसे हमारा गुजरात हो गया, जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र थोड़ा इसके नीचे आता है, फिर गुजरात के आगे हमारा जो है वो एमपी हो गया, ठीक है। तो ये हो गए, तो यहाँ पर जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, तो ये हमारे जो है वो वेस्टर्न साइड्स में आती हैं। नॉर्थ की बात करें जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, JNK हो गया, उसके नीचे फिर हिमाचल हो गया, फिर जो भी है नीचे नीचे, ठीक है। साउथ की बात करें जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है,
तो ये होगी अलग बात। लेकिन अगर हम बात करें कि साइड्स कौन सी होती हैं, कैसे हमने इनको पहचाना है, तो ईस्टर्न साइड से जो है वो सूरज निकलता है, ठीक है। ये याद रखना कि हमारे घर में जिस भी साइड से सूरज निकलता है तो वो हमारी ईस्ट होगी, ठीक है। अब उसके अपोजिट जो होगी, जहाँ पे जो है वो सूरज, जहाँ से जो है वो सूरज यहाँ पर जो है वो निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से सूरज जो है वो निकल रहा है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके आएगा और यहाँ पे आके जो है वो सूरज जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके सूरज जो है वो जहाँ पर चला जाएगा, डूब जाएगा, मतलब वेस्ट में जो है वो सूरज डूब जाएगा, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया हमारे सर के ऊपर, ठीक है। हम जहाँ पर खड़े हैं हमारे सर के ऊपर जो है उसको हम नॉर्थ बोलेंगे और हमारे पाँव वाली साइड जो है उसको हम साउथ बोलेंगे। तो ये होगी डायरेक्शंस। उसके बाद होती है कार्डिनल और सब डायरेक्शंस, ठीक है। कार्डिनल या फिर सब डायरेक्शंस किसको बोलते हैं? डायरेक्शन तो होगी हमारी 4, एक होती है कार्डिनल या फिर सब डायरेक्शन। तो ये कौन सी होती है? जैसे देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अगर कोई बंदा यहाँ पर गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी जो है वो इस साइड आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ, साउथ के इस साइड और वेस्ट के इस साइड, मतलब साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि साउथ के इस साइड और ईस्ट के इस साइड, तो इसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ के इस साइड है और वेस्ट के इस साइड, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ये जो साइड्स होती हैं तो इनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शनल, सब डायरेक्शंस, या फिर इनको हम कार्डिनल साइड्स बोलते हैं। डायरेक्शंस हो गई हमारी 4 और सब डायरेक्शंस हो गई हमारी, ये सारी जो होती हैं इनको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। ओरिजिन क्या होता है, सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कार्डिनल और सब डायरेक्शंस जो है वो क्या होती है, कार्डिनल डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, ठीक है। इनके बारे में भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो हमें जो है वो क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो याद रखनी होंगी। वो क्या है? कहीं पे हम यहाँ से सपोज करो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें यहाँ से चलना है। हमें नहीं पता कि इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, हमें नहीं पता कौन सी साइड जाना है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी ना, उसको हमने जो है वो क्या करना, सबसे पहले मार्क करना है। इसको क्या करना? मार्क कर दो, ठीक है, कि हमें कहाँ से चला। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा ना, लास्ट पॉइंट जो होगा, एंड पॉइंट जो होगा, तो उसको भी हमने जो है वो जैसे जहाँ पर पहुँच गया तो उसको भी हमने मार्क करना है। इसको भी मार्क करो और इसको भी मार्क करो, ठीक है। तो इनको मार्क करेंगे तो तब जो है वो हमारी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखो, लेफ्ट टर्न, जब लेफ्ट टर्न हम लेंगे ना, तो लेफ्ट टर्न जो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब क्लॉक कैसे चलती है? ये हो गई, सपोज करो घड़ी आ गई, ठीक है, ये घड़ी के कांटे आ गए, तो ये घड़ी जो है वो ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है। घड़ी जो है वो ऐसे चलेगी, मतलब ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगी घड़ी जो है वो ऐसे चलेगी। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कब होगा? क्लॉकवाइज होगा जब हमें बोला जाएगा कि राइट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एक आदमी जो है वो यहाँ पर जा रहा है तो उसको बोला जाएगा कि हाँ भाई वो उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली, तो यहाँ से वो ऐसे हो जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन हो जाएगी। या फिर राइट बोला जाएगा तो उसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज हो गया हमारा सीधा ऐसे जैसे घड़ी चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि उसको उल्टा चलाना, ठीक है। तो जब कहीं पे जो है वो लेफ्ट बोला होगा ना कि लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न, तो हमने क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, ठीक है। लेफ्ट टर्न इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, एंड राइट टर्न बोला होगा तो हमें क्लॉकवाइज जो है वो चलना है। ये चीज़ें याद रखना है। एक हमें मार्क करना है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को, और दूसरा लेफ्ट टर्न करना है एंटी क्लॉकवाइज और राइट टर्न करना है क्लॉकवाइज। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस सेंस की बात करते हैं तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है वो हमारी 5 टाइप्स होती हैं। एक होता है प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, प्योर डायरेक्शन, सीधे डायरेक्शन, ठीक है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद शैडो बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमें जो है वो देखने को मिलती है, और डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। रिप्लेसमेंट के बाद जो है उसकी क्या डायरेक्शन है इसके बारे में, तो क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन जो है वो ये देखने को हमें 5 मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5 की जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये बड़ी ही मतलब
आसानी से जो है वो हमें समझ आती है। बस उसी चीज़ों को जो है वो हम अगर मद्देनजर रख के जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन को करेंगे तो क्लैरिफिकेशन तभी आएगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ गर्ल वाज गोइंग टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, कहाँ पर जा रही थी, वेस्ट की तरफ। देन शी टर्न्ड लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट लिया। देन शी टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। तो इन विच डायरेक्शन वाज शी गोइंग नाउ, तो अब जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले 3 लेफ्ट लिए उसने, 3 लेफ्ट नहीं 3 उसने जो है वो मोड़ लिए। सबसे पहले एक लड़की है जो कि वेस्ट की तरफ जा रही है, तो हमें पता है कि वेस्ट इस साइड होगा, ठीक है, ये है वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ ये आ रही है, ठीक है, यहाँ से चला गई है वेस्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ। फिर उसने जो है वो अपना लेफ्ट लिया, तो उसका देखो इस साइड चल रही है तो इस साइड उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा, तो लेफ्ट आ गई। फिर उससे जो है इसने लेफ्ट ले लिया, ठीक है, लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर उसने जो है वो क्लॉकवाइज ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री उसका इतना होगा, ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलती है, तो क्लॉक ऐसे चलती है ना, इस साइड जो है वो क्लॉक जो है वो चलती है ऐसे ऐसे करके चलती है, तो 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज ले लिया। तो अब उसने बोला कि इन विच डायरेक्शन वाज शी गोइंग नाउ, तो अब वो जो है वो कौन सी साइड जा रही है, तो जा तो वो वेस्ट की तरफ ही रही है ना, ठीक है, तो ये वेस्ट वाली साइड ही जा रही है अभी भी, यहाँ पर भी वेस्ट वाली साइड जा रही थी, वेस्ट वाली साइड ही जा रही है, तो आंसर हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें सीखने को एक चीज़ मिलेगी, देखो ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं, ये होता है इतना, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर हो गया 180 180 डिग्री हो गया, और ये पूरा जो होता है ये 360 डिग्री होता है, ठीक है, और इतने की बात करें तो ये होता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, तो 45 चलो इनमें इंक्लूड कर दो। यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ तक फिर 270 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जो है वो 270 हो जाएगा, यहाँ तक 225 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है वो 360 डिग्री होता है, और ये डिग्रीज भी हमें जो है वो पता होना चाहिए कितना जो है वो कितना डिग्री होता है, क्योंकि डिग्रीज के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर 90 डिग्री के बारे में बोला है, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रितेश स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस एक्स टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है, सपोज करो कि ये एक जगह है जिसका नाम है एक्स, तो यहाँ से उसने नॉर्थ की तरफ जो है वो चलना शुरू कर दिया, नॉर्थ की तरफ गया, एंड रीच अ प्लेस वाई, और यहाँ पर जगह है जिसका नाम है वाई, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो पहुँच गया। फ्रॉम देयर ही टर्न टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट इस साइड होता है ना, तो यहाँ से वो इस साइड उसने जो है वो एक टर्न ले लिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, एंड वॉक टू प्लेस ए, ठीक है, एक जगह पे पहुँच जाता है जिसका नाम है, ठीक है, फ्रॉम देयर ही टर्न नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक टू प्लेस ए, ठीक है, एक जगह पर पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, ए। फ्रॉम देयर ही टर्न टूवर्ड नॉर्थ, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो है उसने, जब मैंने क्वेश्चन लिखा था यार, ये क्वेश्चन लिखते वक्त जो है वो यहाँ से कुछ जो है वो स्किप हो गया, तो यहाँ से कुछ स्किप हो गया, गायब हो गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम जो है वो ऐसे ही रहने दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो सबसे पहली टाइप जो है वो है प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, प्योर डायरेक्शन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि नॉलेज ऑफ 8 डायरेक्शन इज मस्ट। सबसे पहले हमें 8 डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज जो है वो होना चाहिए। अब 8 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हो गई हमारी ईस्ट, ये हो गई हमारी वेस्ट, ये हमारी नॉर्थ और ये हो गई हमारी साउथ हो गई, ठीक है। अब एक ये हो गई और ये हो गई, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है, और इसको हम जो है वो साउथ ईस्ट जो है वो बोलेंगे। तो ये हो गई 8 हमारी टाइप, इनके बारे में हमें जो है वो पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है कि रश्मि हाउस इज जस्ट अपोजिट टू मानसी के घर के अपोजिट है, ठीक है, एक मानसी का घर है और एक रश्मि का घर है, दोनों का जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। रश्मि गोज टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर जो है वो रश्मि है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो रश्मि है, उसको नॉर्थ, वो कहाँ पर जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट है, इस तरफ जाती है, एंड रीच टू मानसीज हाउस, ठीक है, और मानसी के घर में जो है वो पहुँच जाती है। इसका मतलब मानसी का
घर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। मानसी का घर जो है वो यहाँ पर है, रश्मि का जहाँ पर है, ठीक है। कहता है कि इफ मानसी हैज टू गो रश्मि हाउस, ठीक है। अगर मानसी को जो है वो रश्मि के घर में जो है वो जाना होगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा। तो देखो ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट, तो इस साइड कौन सी होती है, इस साइड होगी हमारी साउथ वेस्ट, तो उसको जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ जो है वो जाना होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हमें 8 डायरेक्शंस आनी चाहिए, और 8 डायरेक्शन अगर हमें आती है, एक डायरेक्शन हम उसको ढूंढते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली हम अपनी सेंस का इस्तेमाल करके जो है वो उस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि कविराज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। सपोज करो कि कविराज एक बंदा है और ये उसका घर है, यहाँ से उसने साउथ की तरफ चलना शुरू कर दिया, साउथ नीचे वाली साइड हो गई, ठीक है। साउथ की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। He walks some distance and then turns his left, ठीक है। इस साइड चल रहा है तो वो लेफ्ट चलेगा, तो इस साइड लेफ्ट होगी, इस साइड उसकी राइट होगी, तो उसने लेफ्ट ले लिया, ठीक है। उसने लेफ्ट ले लिया तो सीधा लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट ले लिया, ठीक है। He again takes left after certain distance and continue moving, देखो फिर से एक जो है वो उसने लेफ्ट लिया और चलता बना, ठीक है, चलता बना, ये लेफ्ट लिया और चलता बना। फिर कहता है कंटिन्यू, ही टेक्स अ फाइनल टर्न राइट वे टू रीच अ पॉइंट एम, राइट वे, लास्ट उसने राइट वे लिया, ठीक है। तो लेफ्ट लेता तो इस साइड जाना था, और राइट लिया तो राइट वो इस साइड जाएगा, और एक जगह पे पहुंच गया, इस जगह का नाम जो है वो एम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि विच डायरेक्शन डज ही मूव आफ्टर फाइनल टर्न, इसको याद रखना, फाइनल टर्न उसने यहाँ से लिए, तो यहाँ से वो किस डायरेक्शन में जो है वो गया, तो इस साइड कौन सी होती है हमारी, ईस्ट होती है, तो वो फाइनल टर्न के बाद जो है वो ईस्ट वाली डायरेक्शन की तरफ जो है वो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस में हमें डायरेक्शंस के रिलेटेड सबसे पहले हमें जो है वो सारी 8 डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो है ये सिंपल था कि हाँ भाई लेफ्ट और राइट, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेफ्ट या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें जो है वो पता होना चाहिए, या फिर लेफ्ट मतलब जैसे सपोज करो एक आदमी यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड मेरा लेफ्ट होगा और इस साइड मेरा जो है वो राइट होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको जो है वो याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको यार ध्यान से देखना क्या है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होगा, सपोज करो एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, वो यहाँ से होके गया और यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो हमें जो है वो इस जगह के बारे में जो है वो निकालना है कि ये जगह कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला जो है वो लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है, जो कि हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले कि फार्मूला जो था तो इस तरीके का हम उसको पढ़ते थे। तो आज हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो क्या होता है, एक हमारे पास ट्राइंगल टाइप होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको देखो बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया नीचे, एक हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये फार्मूला ये है हमारा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस जो है तो इनका स्क्वायर जो है वो उसके बराबर होगा। अब ये चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कहता है आफ्टर गोइंग 60 मीटर टूवर्ड नॉर्थ टॉम टेक्स अ राइट टर्न, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बंदा है, उस बंदे का नाम है टॉम, ठीक है, क्या नाम है, टॉम, ठीक है। यहाँ से वो जाता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यहाँ से गया वो नॉर्थ की तरफ, तो ये है टोटल 60 मीटर जगह, ठीक है, 60 मीटर, ठीक है। ही टेक्स अ राइट टर्न, अब देखो एक बंदा इस साइड जा रहा है तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, तो उसने राइट टर्न, ठीक है, राइट टर्न ली। अब राइट टर्न ली तो वो कितना गया, राइट टर्न सॉरी देखो आफ्टर गोइंग 60 मीटर टूवर्ड नॉर्थ को गया 60 मीटर, टॉम टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज फॉर अनदर 16 मीटर, फिर इस साइड आया 16 मीटर आया, कितना आया 16 मीटर यहाँ पर आया। ही देन टेक्स अ राइट टर्न, फिर से उसने राइट ली, तो राइट इस साइड होगी, लेफ्ट इस साइड होगी, तो राइट ली उसने,
क्या बोलता है, राइटली ही टेक्स राइट एंड गोज 48 मीटर, ठीक है। तो 48 मीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इससे ज़्यादा जाना है उसको या कम? देखो यहाँ से जहाँ तक 60 है तो 48 इससे कम ही होगा, तो इसका मतलब 48 ले ली, यहाँ तक होगा, एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसका, ठीक है, 48 मीटर। तो फिर वो बोलता है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से जहाँ तक जो है वो कितना हमारा डिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि अगर हम ऐसे निकालेंगे फिर तो हमारे पास मतलब बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं निकालना है, यहाँ से जहाँ तक कितना जो है वो डिस्टेंस होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके सामने है यहाँ पर, मतलब यहाँ तक जो है वो ये हो गया उसका सामने, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर 48 मीटर हो जाएगा, है ना। 40 और कितने 60 होते हैं, तो 48 और 12 जो है वो हमारे 60 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जहाँ तक जो है ये 12 मीटर हो गया, और यहाँ से जहाँ तक तो हमें पता है कि ये कितना है, 16 मीटर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसके हिसाब से देखना, इसके हिसाब से देखियो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हमने फार्मूला क्या सीखा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखो h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, देखो h का स्क्वायर है तो इसको ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू, देखो 16 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, हमने स्क्वायर रूट पढ़े थे ना पहले, जब हम पहले पढ़ रहे थे नंबर सीरीज वगैरह पढ़ रहे थे। तो 16 का कितना होता है स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट होता है 256, हाँ 256 होता है, ठीक है। तो 256 हो गया 16 का, प्लस 144 जो हो गया 12 का, 12 12 114, बिल्कुल। और h इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400, और 400 अंडर रूट है तो 400 भी है 400, मतलब 20 इंटू 20 कितना हो जाएंगे हमारे 400, तो h हमारा कितना आ जाएगा 20। तो इसका मतलब कि 20 मीटर जो है तो ये हमारा h आ जाएगा, यहाँ से जहाँ तक जो है वो कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो 20 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक चीज। और दूसरा होगा यहाँ पर हमें जो है वो ये फार्मूला जो है वो याद रखना है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। और उसके बाद जो है वो हमें पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है, और लास्ट में जो बचेगा तो उसको हमने फार्मूले के बेसिस पे जो है वो सॉर्ट आउट करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इसकी 2 टाइप्स की, और कुछ 5-7 हमने क्वेश्चंस किए, और ये फर्स्ट वीडियो थी, और इसमें हमें जो है वो बेसिक्स को क्लियर करना था। और बेसिक इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद जो हो गया हमें एक फार्मूला जो था हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस जो है वो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें नेक्स्ट 3 टाइप्स जो हैं उनके बारे में, प्लस उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो थे हैं तो उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी जो हमारी डायरेक्शन सेंस जो है तो इसके ऊपर हमारी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।